बिल दिखाता हूँ आपको कितना बिल आया भाई। जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो ना तो बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जैसे कुछ लाइट्स वहाँ जल रही हैं और ये इंजन की लाइट जल रही है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अभी एक टायर इसका चेंज हुआ है जो कि गड्ढे में चला गया था, तो अभी नीचे से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक बार तो कर ली इन्होंने, बट अभी भी इशू आ रहा है, एक बार दोबारा से चेक कर रहे हैं। जैसे कि गाड़ी हाईवे पे 70-80 की स्पीड के बाद ना लेफ्ट जाती है, ये बहुत बड़ा इशू है गाड़ी के अंदर। और सेकंड गियर में जब मैं उठाता हूँ ना तो वाइब्रेट करती है काफ़ी। हेलो दोस्तों भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं अपनी टाटा एल्टोस की फर्स्ट सर्विस के बारे में। 2002 किलोमीटर चल चुकी है देखो MID में, एंड 304 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रही है। अभी 2 डंडे गाड़ी के अंदर है, डीजल के अंदर ये है अपनी गाड़ी। और आज देखेंगे कि क्या सर्विस कॉस्ट आती है इसकी एंड क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करानी है। कुछ इसमें इश्यूज़ भी हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा आगे। जैसे कि गाड़ी हाईवे पे 70-80 की स्पीड के बाद ना लेफ़्ट जाती है, ये बहुत बड़ा इशू है गाड़ी के अंदर। और सेकंड गियर में जब मैं उठाता हूँ ना तो वाइब्रेट करती है काफ़ी। और अभी एक टायर इसका चेंज हुआ है जो कि गड्ढे में चला गया था, तो उसको भी एक बार एलिमेंट बैलेंसिंग करवा के देखते हैं। और भी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो सब चीज़ क्लियर करके देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना। जो चीज़ें सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, क्या कॉस्ट आता है, कितने टाइम लगता है और क्या एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा वैसे जैसे यहाँ पानी मारते हैं तो स्पीकर पे भी चला जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इन्होंने ना पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। और साफ़ सफाई देखो आप किस तरीके से यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से कवर वगैरह लगा के, जो कि गाड़ी गंदी ना हो। भाई ये जो भाई हैं इन्होंने तसल्ली से गाड़ी को चेक किया है। सबसे पहले बोनट खोल के हर चीज़ 1 बाय 1 चेक करिए। उसके बाद इन्होंने अंदर के काम करे, टॉप अप करा है। जैसे कि आप अभी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में, इन्होंने एक एक चीज़ अच्छे से चेक करके उसको टॉप अप करिए। एंड उसके बाद गाड़ी ड्राइव करके भी देखा है। हर चीज़ A to Z इन्होंने अच्छे तरीके से करी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने आपको टायर का इशू बताया था कि गड्ढे में चला गया था, तो इन्होंने भाई बाकायदा टायर चेंज कराया और उसके बाद यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग वगैरह करके इसको सेट कर दिया है। क्योंकि गाड़ी में वेट आउट था इस टायर का, तो मैंने सोचा एक बार चेक करा लेता हूँ। भाई इन बंदों ने बिल्कुल भी डिनाई नहीं करा। ये देखो आप यहाँ पे पूरा चेकअप चल रहा है। और इनको एयर फिल्टर निकालने में भाई काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि अच्छे से वो सेट हुआ पड़ा था। तो उन्होंने उसका कवर वगैरह हटा के तब उसको बाहर निकाला है और अच्छे से साफ़ करके दोबारा लगाया है। बाकी सारी चीज़ इन्होंने टॉप अप करके देखी है 1 बाय 1। और इसमें कुछ चीज़ डाउन थी तो वो भी इन्होंने फिल कर दी। एंड यहाँ पे आप देखो ये जो टायर है उसको निकाला था तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। बट फिर भी आप जब भी सर्विस करवाओ या फिर एलिमेंट बैलेंसिंग करवाओ तो यहाँ पे भाई थोड़ी ग्रीसिंग करवा लेना, जिससे कि ज़्यादा इशू ना आए। ये जो जंग है ना भाई धीरे करके बढ़ता रहता है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो जो मैंने बताया था गाड़ी लेफ्ट भाग गई है 60-70 के बाद, तो अभी नीचे से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक बार तो कर ली इन्होंने, बट अभी भी इशू आ रहा है, एक बार दोबारा से चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं ड्राइव करके गाड़ी को क्या दिक्कत आती है भाई, इसमें सॉल्व होता नहीं होता। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी इशू तो है गाड़ी में थोड़ा बहुत, हाँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने रिजॉल्व कर दी हैं, बाकी देखते हैं। अब फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है सर्विस होके। एंड भाई देखो कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है गाड़ी, एकदम ज़बरदस्त। जो इशू थे ना गाड़ी में वो सारी रिजॉल्व कर दिए उन्होंने। और भाई सही बताऊं, जो एक्स्ट्रा इशू थे ना जो वारंटी में और सर्विस में कवर नहीं थे, वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। भाई टाटा पहले जैसी नहीं रहा सच में। ये देखो इस तरीके की दे रहा है, ठीक है। और साथ के साथ जो सर्विस करी है ना उन्होंने, ये सब चीज़ कवर लगा के, और स्टीयरिंग का भी कवर था वो उधर रखा है मैंने, वो सब चीज़ लगा के इन्होंने काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले गाड़ी का चेकअप कराए, कोई इशू तो नहीं है, कुछ चीज़ कम तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी हैं हमारे सारे चेक करे उन्होंने। हालांकि अभी उन्होंने लैपटॉप नहीं लगाया था, क्योंकि लैपटॉप जब लगाते हैं तब कोई इशू आता है गाड़ी के अंदर। तो वैसे उन्होंने सब चीज़ चेक कर ली। सबसे पहले तो भाई लुक देखो गाड़ी का, कितना प्यारा लुक आ रहा है निकल के। एम्बिएंट लाइट, टच स्क्रीन सिस्टम, ठीक है, सारे माउंटेड कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले MID देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो ना तो बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जैसे कुछ लाइट्स वहाँ जल रही हैं और ये इंजन की लाइट जल रही है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये मैंने चीज़ डिस्कस भी करी थी सर्विस सेंटर वालों से कि भाई अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये लाइट ऑन करने पे आएगी, इग्निशन ऑन करने पे, जब आप गाड़ी स्टार्ट कर दोगे उसके बाद बंद हो जाएगी। बिल दिखाता हूँ आपको कितना बिल आया भाई। ये 80 और 55 रुपये इन्होंने लगा रखे हैं।
विंडशील्ड फ्लूइड के और सीट प्रोटेक्शन जो कवर होता है उसके, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये कवर हो गया और एक स्टीयरिंग का कवर हो गया। इसके पैसे लगाए इन्होंने भाई कुल ज़्यादा नहीं, 135 रुपये के समथिंग बिल आया। ये देखो आपको दिखाता हूँ, 135 रुपये बिल आया टोटल, GST वगैरह सब मिला के। सर्विस के अलावा जो चीज़ सर्विस में नहीं कवर है, अभी क्या था, कल ऋषिकेश से आए हैं तो भाई जो हमारा फ्रंट का टायर है राइट हैंड साइड का, वो गड्ढे में चला गया था। ठीक है, उसके बाद जो व्हील कवर था वो भी निकल के इधर उधर हो गया, ना तो वो व्हील कवर मिला और टायर ना हल्का सा रिम उसका बैंड हो गया था। तो वहाँ पे हमने वो चीज़ चेक कराई, उसने तो ठीक कर दी थी बंदे ने। बट यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे भाई सर्विस में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग बाहर से कराते हो, ठीक है भाई, सर्विस के बाद कराते हो, तो उसमें भाई 1400 रुपये का चार्ज है। समझ रहे हो आप, बाहर अगर आफ्टर मार्केट 400-500 में हो जाती है, बट अंदर सर्विस सेंटर में 1400 रुपये का चार्ज है। भाई उसने बिना कुछ सोचे समझे, ना उसने कोई डिमांड करी पैसों की, ना उसने कुछ चीज़ इसमें ऐड करी। आप देख सकते हो बस एक ये फ्रंट ये है और एक बैक है इसका, और कुछ भी नहीं है। तो भाई अगले ने टायर खोला, पहले तो जो स्टपनी का टायर था वो चेंज करा, ठीक है, और पीछे से डिग्गी में से निकाल के वो टायर हमारा जो मेन था वो आगे लगा दिया। उसके बाद भाई बैलेंसिंग करी टायर की, बाकायदा वेट वगैरह लगाया, 1 भी रुपया कॉस्ट नहीं करा उन्होंने। ठीक है, और जो मेन इशू था इसका, जी गाड़ी 60-70 के बाद लेफ्ट भाग रही थी, वो इशू इन्होंने ख़त्म कर दिया। इशू क्या था इसमें कि जो स्टीयरिंग था ना, इसकी सेटिंग आउट हो रखी थी, वो थोड़ा सा टेढ़ा था। अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बिना ही इन्होंने वो चीज़ ठीक कर दी। वहाँ पे नीचे कुछ जाके इन्होंने सेट करके एकदम ओके कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी भाई एकदम ठीक है। इसमें मेरे को एक इशू ये लग रहा था कि जो क्लच है ना, ये भाई मेरे हिसाब से थोड़ा जिस तरीके से मैं ड्राइव करता था गाड़ी को, कि नीचे होना चाहिए। बट वो जब मैंने डिस्कस किया सर्विस सेंटर वालों से, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो क्लच है ये हाइड्रोलिक है, इसमें ना आप मैनुअली इसको सेट नहीं कर सकते। या तो ये बहुत ज़्यादा अप जा रहा है या फिर ज़्यादा ही इसमें इशू आ रहा है, तो इसमें हम छेड़खानी करते हैं। नहीं तो ये जो क्लच है वो हाफ में ही काम कर रहा है अपना, तो ये एकदम ओके है। तो एक इशू जो क्लच का था वो भी सॉल्व हो गया। मेरे को थोड़ा हैबिट है नीचे क्लच को नीचे से उठाने की थोड़ा सा, तो इस वजह से मेरे को लगा कि भाई ये नीचे करवा लेता हूँ। बट वो वायर वाला सिस्टम नहीं है इसमें हाइड्रोलिक आपका क्लच है, तो उसमें कुछ वो चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या था, लेफ्ट भाग रही थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, व्हील कवर यहाँ पे मिला नहीं भाई, 1400-1500 रुपये का एक व्हील कवर है सर्विस सेंटर में। आफ्टर मार्केट भी ये व्हील कवर नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ व्हील कवर का क्या डिज़ाइन है। उसके अलावा ये हमारा जो वॉशर की फ्लूइड है, विंडशील्ड वॉशर की, ये बच गई, तो उन्होंने ये ऐसे की एज इट इज़ हमें वापस कर दी है। ठीक है ना, इसको जब हम आगे कभी यूज़ कर लेंगे। बाकी उसके अलावा भाई गाड़ी देखो कितनी मस्त तरीके से इन्होंने साफ़ करी है। सबसे पहले गाड़ी की वॉशिंग करी है इन्होंने, और भाई कम से कम 1 घंटा ना 1 से 1.5 घंटा गाड़ी की वॉशिंग में लगा दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि मतलब आए करे और छुट्टी बात छोड़ दिया। इस तरीके के व्हील कवर आते हैं भाई इसमें, हाइपर स्टाइल। ये व्हील कवर भाई ना तो फ़िलहाल स्पेयर पार्ट्स में मिले मेरे को, ना शोरूम के एसेसरीज़ पे मिले। इनके लिए भाई स्पेशल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो टायर था ना फ्रंट का, ये टायर में इशू था, ये गड्ढे में चला गया था टायर, तो ये व्हील कवर वगैरह निकाल के भाग गया। तो मैंने पीछे से निकाल के व्हील कवर लगाया, क्योंकि ये साइड थोड़ी ज़्यादा आउटर पे रहती है, तो भाई लुक तो ख़राब हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक व्हील कवर के निकलने से ना पूरी गाड़ी की शो ख़राब हो जाती है। वो आप देखो पीछे वो टायर कैसा लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है। तो ये है 1500 रुपये का व्हील कवर बताया भाई सिंगल, अगर आप स्पेयर पार्ट्स में मंगाते हो। और एसेसरीज़ के थ्रू मंगाते हो तो वो एक बार मेरे को रेट पता करना पड़ेगा, बाकी मिला नहीं है यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी डिलीवरी ली है, अगर वहाँ अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ से डिलीवरी ले लेते हैं, उसकी कोरियर करवा देंगे। उन्होंने नंबर प्लेट कोरियर करवा दी। एक चीज़ और मेरे को यहाँ बहुत अच्छी लगी, ये जो पहले क्या था ना, ये जो नंबर प्लेट का कवर है, इसके भी ना बंदे पैसे अलग से चार्ज करते थे, बट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में नंबर प्लेट का कवर और नंबर लगा दिए उन्होंने। इसके पहले मेरे ख्याल से 300-400 रुपये चार्ज करते थे शोरूम वाले, तो ऐसा कुछ अब है नहीं भाई। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरे इशू थे ना वो इन्होंने 1 शॉट में ख़त्म कर दिए। ये जो टाटा का सर्विस सेंटर था ये मगन के नाम से है, ये आपको फरीदाबाद में भी मिल जाएगा और पलवल में भी मिल जाएगा, दोनों लोकेशंस पे मिल जाएगा।
हालांकि मेरे को बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली क्योंकि मंडे भी था और मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंच गया था। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो भाई सुबह सुबह जाना, ठीक है। ज़्यादा लेट करोगे तो वहाँ ऑलरेडी 10-15 गाड़ी आपको लगी मिलेंगी, तो आपको शाम तक भी नंबर नहीं आना। मैं वहाँ पे 11 बजे तक फ्री हो गया था, ठीक है। बाकी उन्होंने सब चीज़ चेक कर ली, A to Z सब चीज़ ओके है गाड़ी की। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।